जैसे कि लॉकडाउन होने के कारण क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर यूट्यूब पर वीडियो बनाइए। तो इसलिए मैं ट्रिगो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्रायंगल राइट एंगल एट ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 27 सेंटीमीटर, डिटरमाइन क्या करना है हमारे पास, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी डिटरमाइन करना। तो सबसे पहले हम एक क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे। नाम देंगे क्या चीज़, ए बी और सी। तो हमारे पास ए बी कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले नंबर तो हमारे पास ए सी मालूम करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल में जानते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ये क्या होगा, इसको हमारे इससे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। इसको परपेंडिकुलर कहेंगे और इसको हाइपोटेनस कहेंगे। तो हमारे पास देख रहे हैं कि इसमें साइन और कॉस में क्या पर यूज होगा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस का इस्तेमाल करके बनाया जाए। सबसे पहले हमारे पास एसी नहीं पता है, तो एसी हम क्या करेंगे, एसी को निकालने के लिए हम अप्लाइंग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाइंग थ्योरम फॉर ट्रायंगल किसके लिए, ए बी सी। तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, वी हम लोग को प्राप्त हो जाएगा ए सी। तो हमारे पास जानते हैं ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो हमारे पास दिया हुआ है बी सी का मान 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 576 हो जाएगा। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ए सी के स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 625। तो हमारे पास ए सी क्या निकल गया 25। तो हमारे पास क्या मालूम चल गया, बेस मालूम चल गया, हाइपोटेनस मालूम चल गया और परपेंडिकुलर। हमसे निकालने के लिए क्या कर रहा है, पहला में साइन ए और दूसरा क्या है कॉस ए। तो इसके साइन ए बराबर क्या होता है पी बाई एच, और इसका है पी कितना है हमारा, साइन ए देखना है, यह भी देखना होगा कि हम किस एंगल के बारे में निकालने के लिए कह रहा है। तो इस एंगल का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो यानी बी सी बाई हाइपोटेनस ए सी। तो हमारे पास बी सी कितना दिया हुआ है 7/25, और कॉस बी, कॉस ए की है, कॉस ए हमारा ए ही एंगल था, कॉस ए बराबर होता है बी बाई एच होता है, इक्वल टू ए बी बाई ए सी। तो 7 बी हमारा 24 है और हाइपोटेनस कितना है 25। ये हमारा सेकेंड नंबर में क्या कर रहा है साइन सी, क्या कर रहा है साइन सी और कॉस सी। अब हमको यह चीज़ देखना होगा साइन सी क्या होता है पी बाई एच, कॉस सी का होगा बी बाई एच। फार्मूला हमारा सेम होगा लेकिन एंगल हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंट। जब साइन सी, इसमें क्या होता है जिस एंगल के बारे में कहा जाता है उसके अपोजिट वाले साइड क्या हो जाता है परपेंडिकुलर। तो जब हमारे पास इस एंगल की बात कहा जा रहा है तो इसका अपोजिट साइड कौन सा होगा ए बी, यानी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी सी क्या हो जाएगा हमारे पास बेस हो जाएगा। तो मान लीजिए जैसे कि ये ट्रायंगल है, अगर हम सी यहाँ लेते ए यहाँ रहता बी, तो हमारे पास ए बी कितना है 24, तो ए बी 24 लिखते हैं, बी सी कितना है 7 है और ये 25। तब हम इस एंगल के कहते हैं तो ये कि पी बाई क्या होता है एच साइन सी। तो पी बाई एच होगा तो 24 बाई क्या हो जाएगा हमारे पास 25, क्या हो जाएगा 24/25। और हमारे पास कॉस सी, कॉस सी क्या है कॉस बी बाई एच होता है, तो बी बाई एच क्या हो जाएगा हमारे पास बी बाई एच, तो बी सी बाई ए सी। तो बी सी हमारे पास कितना 7/25 हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, अगर हमारे पास 10p कहता है तो 10p का मान जब हम ये लेते हैं तो इसका परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाता है क्यू आर हो जाता है और बेस हमारा पी क्यू हो जाता है। पी क्यू हो जाता होने के बाद अगर हम 10
कॉट आर ले रहे हैं तो हमारे इस एंगल के अपोजिट में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो हमारे पास बेस और हाइपोटेनस दिया हुआ, लेकिन एक साइड, दो साइड दिया हुआ, एक साइड नहीं दिया हुआ। तो इसके लिए हम अप्लाइंग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से। पाइथागोरस थ्योरम फोर ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर, ट्रायंगल कौन सा पी क्यू आर होता है, हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो पी आर स्क्वायर होता है बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। हमारे पास पी ये फार्मूला लिख दिए, उसके अनुसार जो दिया हुआ है उसको लिख दिए। तो हमारे पास क्यू आर नहीं दिया था, क्यू आर को इस साइड लाएंगे तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू हो जाएगा। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, पी आर हमारा कितना, 13 का स्क्वायर, और पी क्यू कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। जब दोनों को सेपरेट करेंगे तो क्यू आर का स्क्वायर का रूट हटेगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा। तो हमारे पास क्यू आर कितना हो गया 5 हो गया, यानी ये हमारा निकल गया। अब हमारे पास पूछ रहा है 10p, क्या 10p माइनस कॉट आर पूछ रहा है। 10p का मान कितना हो जाएगा, p बाई बी होता है, और माइनस कॉट p का भी मान, कॉट आर का मान भी क्या होगा b बाई पी होता है, नहीं 10 का इन्वर्स हो जाता है। 10 का इन्वर्स, तो p हमारे पास क्या दिया हुआ है। अभी इसमें एक ट्रायंगल देखना पड़ेगा हमको। ट्रायंगल में क्या देखना है, जब हमारे ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है हमारे, जब p कह रहा है तो tan p का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, इस एंगल के बारे में कह रहा था, इस एंगल का परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा क्यू आर, यानी क्यू आर हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और b हमारा जिस एंगल पर, जो एंगल जिस साइड पर बन रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा बेस, यानी ये हमारा क्या हो गया बेस हो गया, क्या हो गया बेस हो गया। और पी बी, अब देखना कॉट आर, कॉट आर हमारे पास क्या है ए है। तो इस एंगल को अपोजिट में कौन सा हमारा ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो बेस हो जाएगा, तो बेस हमारा कितना है 5 बाई, और p कितना है 12। जब दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो हमारे पास एलसीएम कितना 12 हो जाएगा, और 5 माइनस 5 तो हो जाएगा 0/12, आंसर यानी हमारे पास क्या होगा 0 हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम क्या देखेंगे, क्या करा, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए करना है। हमारे पास क्या करना है कॉस ए और ए करना है। तो हमारे पास साइन ए दिया हुआ था, साइन ए का बराबर क्या होता है फार्मूला, जो एंगल दिया गया उसके अनुसार हमारे पास एंगल ए है, तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और इसका बेस ये हो जाएगा, ए हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी एंगल के अनुसार हमको लेना पड़ता है फिगर। तो पी हमारे यानी पी बाई एच दिया हुआ, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ। तो हम अब क्या करेंगे, हम अब पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई यूज करेंगे। तो लिखा हुआ जैसे कि पहले से लीजिए, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो फॉर ट्रायंगल कौन सा पी क्यू आर, सॉरी ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, वो हमारा और हम लोग को प्राप्त हो जाएगा एक साइड। तो ए बी यानी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमारे पास ए बी नहीं दिया है, तो जो नहीं दिया वो उसको एक साइड ले आएंगे, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर कर सकते हैं। तो नहीं, इसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी हमारे पास कितना दिया, ए बी नहीं दिया हुआ, तो ए सी कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना 16 का 16 हो जाएगा 9, यानी ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, और ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 16 9 कितना होता है, 16 में से 9 घटेगा तो बचेगा 7, कितना हो जाएगा 7। तो अब हमारे पास पूछ रहा है क्या चीज़, तो ये हमारा ए बी क्या हो गया √7। तो हमारे पास पूछ रहा है क्या कॉस ए, कॉस ए और tan ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है बी बाई एच होता है। तो बी हमारे इस एंगल की बात हो रही है, तो इस एंगल का बी हमारा क्या हो जाएगा ए बी बाई और ए सी, यानी पी बाई एच इसको कह सकते हैं।
तो पी, हाँ सॉरी, बी बाई एच कर सकते हैं, तो बी हमारा √7 हो गया और एच हमारा कितना हो गया 4। उसी तरह से 10 है, 10 में ए बराबर क्या होता है पी बाई बी होता है, क्या होता है पी बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा बी सी भी हो गया और बेस हमारा ए बी हो गया। तो ए बी कितना हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर 3 है और बेस हमारे पास √7 है। तो ये हमारा सेकंड का भी सॉल्व हो चुका है। ये हमारा सेकंड का दोनों का आंसर सॉल्व हो चुका है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आकर देखेंगे। हमारे पास दिया हुआ क्या दिया हुआ है 15 कॉट ए इक्वल टू 8। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 8/15। कॉट ए बराबर फार्मूला होता है क्या बी बाई पी, यानी टैन ए का टैन थीटा का उल्टा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो टैन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट, तो कॉट का होता है पी बाई बी। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है बी हमारा कितना दिया हुआ है पी हमारा 15 हो गया, बी हमारा 8 हो गया। तो हमको ए सी नहीं दिया हुआ, सॉरी ए सी नहीं दिया हुआ है, तो ए सी हमको निकालना है। तो क्या करेंगे अप्लाइंग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ए बी सी, अब हम ए सी स्क्वायर बराबर निकालना, हमको ए सी ही निकालना है, हाइपोटेनस जिसको कहते हैं। ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है, ये हमारा फार्मूला होता है। ए बी का स्क्वायर कितना कितना दिया हुआ 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। जब ऐड करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा हमारे पास 289। तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर सभी जगह लिखना होगा। ए सी इक्वल टू लिख सकते हैं 289 का रूट, ए सी इक्वल टू 17 क्या हो जाएगा हमारे पास ए सी हो जाएगा हमारे पास 17 हो जाएगा। ए सी हमारे पास 17, हमारे पास 17 निकल गया। तो हमारे पास क्या निकालना है साइन ए एंड सेक ए, क्या निकालना है साइन ए और सेक ए। इस एंगल के बारे में कह रहा है, तो साइन ए बराबर पी बाई क्या होता है एच, तो पी बाई एच होता है, तो पी बाई एच क्या हम लोग साइन ए बराबर क्या होता है पी बाई एच होता है, सेक ए बराबर क्या गिवन सेक थीटा 13 प्लस 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक, तो सेक थीटा बराबर होता है 13/12 होता है और हमारे पास दिया हुआ है हाइपोटेनस और बेस। जैसा कि आप जानते हैं कॉस थीटा का फार्मूला क्या आता है बी बाई एच, उसी तरह का सेक थीटा का भी फार्मूला वही होता है, इसके फार्मूले के उलट जाती है। तो सेक थीटा का हमारे पास हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो क्या निकालना हमको ये बी सी निकालना, क्या निकालना है बी सी निकालना है। तो बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे हम अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। तो ए सी स्क्वायर प्लस इस तरह से ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी हमारे पास ए सी स्क्वायर दिया हुआ है ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या निकलेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था। तो हमें बी सी निकालना, तो बी सी को राइट साइड में ले आएंगे, तो और लेफ्ट साइड में ए सी को ले जाएंगे, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी सी का दिया हुआ मान 13 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 12 का स्क्वायर, हमारा ए बी दिया हुआ है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी तरह से बी सी का इक्वल टू 169 माइनस 144, तो हमारा बी सी का क्या हो जाएगा √25। तो √25 का जानते क्या होता है 5। अब आएंगे हमारे पास रेशियो निकालने के लिए, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कर रहा है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच होता है। तो पी बाई एच में हमारा क्या होगा थीटा इस एंगल को माने हैं, तो इस एंगल को मानने के पर इस एंगल को मानेंगे तो हमारा ए हमारा परपेंडिकुलर हो जाता था। परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, 13 हमारा क्या दिया हुआ हाइपोटेनस दिया। उसी तरह से कॉस थीटा माइन, कॉस थीटा हमारा क्या है बी बाई एच, तो बी हमारा कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी थीटा वही है, सारे थीटे एंगल में थीटा ही लेना है। तो थीटा हमारा बेस हमारा ए हो जाता है बी बाई एच, तो बी हमारा 12 है, हाइपोटेनस तो 13 ही होगा। उसके बाद आइए टेन थीटा बराबर क्या आता है पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 5 है और बेस हमारा क्या है 12 है। अब कॉट थीटा बाई आइए कॉट थीटा बराबर होता है टेन थीटा का उल्टा होता है, तो टेन थीटा का कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी। तो बी बाई हमारे पास कितना है 12 है, क्या है 12 है, तो पी हमारे पास कितना है 5, तो यानी 12/5 हो जाएगा हमारे पास।
अब आइए कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस हमारा क्या है 13 है और परपेंडिकुलर क्या है 5। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 से चलें, अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट को फ़ायदा हो इस वीडियो से।